खैर ये सारी बातें थी, ठीक है, जो मैंने आपको बतानी थी। और बस आज का यही खूबसूरत वाकया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और एक जो मेरे साथ मिसहैप हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। परसों तरसों कुछ 2-3 दिन पहले आपके भाई का फ़ोन टूट गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आप लोगों की? और सब खैर आफियत है? किसी किस्म का कोई मसला मसाइल, कोई टेंशन या कोई परेशानी हो तो एज यूजुअल मुझे नहीं बताइएगा। अच्छा यार, हुआ कुछ इस तरीके से कि परसों तरसों कुछ 2-3 दिन पहले आपके भाई का फ़ोन टूट गया। फ़ोन टूट गया। एक ही सहारा था आपके भाई का इस वेलेपन को ख़त्म करने का, एक ही सहारा था और वो था ब्लॉगिंग। फ़ोन का जो बैक कैमरा था वो क्या हुआ सीन, मैं ज़रा आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं जा रहा था तो हाथ साथ मेरे जो है ना शानी भाई थे, तो अचानक से उनका हाथ लगा मेरे दूसरे हाथ के ऊपर। तो हाथ में फ़ोन था, वो टूट वो हाथ से निकला और वो भाई ज़मीन पे लगा जाके। और यहाँ पे ज़मीन है थोड़ी सी वो मोटी बजरी वाली ना, बजरी वाली, वो होश के अंदर की नहीं, घर की बात है, ठीक है ना। वो नीचे गिरा है तो वो इस तरह गिरा है भाई कि मैं क्या बताऊँ आपको कि उसके बैक कैमरे का जो ऊपर वो था ना, क्या कहते हैं उसे, एक अपना शीशा लगा हुआ होता है, वो क्रैक हो गया, टूट गया। मतलब कि वो ना मेन कैमरा सेंसर जिससे वीडियो बनती है, पिक्चर्स बनती हैं, वो सारा जो मेन कैमरा सेंसर है वो भाईजान उसके ऊपर का जो कवर था वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना, वो तो है ही नहीं उसके साथ अब। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी का फोन लेके साथ में तस्वीर या वीडियो भी अटैच कर दूं, आप लोगों को दिखा दूंगा क्या मामला बने। बार भाई मेरा मेरा नुकसान हो गया ये, ठीक है ना। मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको कैसे फुलफिल करूं, क्योंकि अभी तो मामला समझ से बाहर है। अब एक ही चीज चल रही है, मैं फ्रंट कैमरे से जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी बताइएगा यार कि अगर कोई वो बंदा देख रहा हो, ऐसा बंदा, ठीक है, तो वो लाजमी कमेंट करके बताए कि ये जद्दा में किस जगह से जो है ये सही होगा, ताकि मैं इसको जल्द अज जल्द सही करवा सकूं, क्योंकि मेरा तो भाई एक ही साथी है फिलहाल। जब अल्लाह ने हाथ में पैसे दिए तो इंशाल्लाह जो है ना फोन भी चेंज कर लेंगे, अभी तो ऐसे मामला खैर कोई नहीं है। अच्छा जी, खैर कहने का मकसद क्या है कि मैं जो है ना बड़ा परेशान हो गया उसके बाद, और टेंशन सी होगी कि यार अब क्या करूंगा क्या करूंगा। खैर ये है कि उम्मीद है कि अल्लाह खैर खैरियत रखेगा इंशाल्लाह। मैंने 2-3 बंदों से बात की, उन्होंने कहा कि जब हमारा चक्कर लगेगा मेन सिटी की तरफ तो हम लोग जो है ना आपका फ़ोन ले जाएंगे और सही करवा के ला देंगे। तो एक तो भाई ये बुरी खबर थी, ठीक है ना, जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। मेरे लिए झटका जिसकी मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था, ठीक है ना, वो ये झटका था, ठीक है जी। अच्छा, तो यार आज दिन है 11 नवंबर का। आपके भाई को पाकिस्तान आए हुए ऑलमोस्ट कोई हो चुका, पाकिस्तान से आए हुए तकरीबन जो है 1 महीना और कोई 22 दिन हो चुके हैं, ठीक है। 22 दिन कह लो या 18 दिन, सॉरी 18 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक आपका भाई जो है ना वेला बैठा हुआ है यार। अगर किसी के पास कोई काम शाम हो या किसी का कोई जानने वाला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो मैं उससे भी रब्ता करके उसके साथ जो है ना कोई मामला सेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं अपनी भी वो कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ मामला जो है ना समझ में नहीं आ रहे। रात भाई तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, नज़ला जुकाम हो गया था, छींकें वगैरह आ रही थी, ठीक है। तो बस ये मामला चले। सुबह उठा हूँ एज यूजुअल, जो है ना नहाया हूँ, धोया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, ठीक है। फ्रेश होने के बाद जो है ना अपना नाश्ता किया है, आज घर में ही नाश्ता किया था, ठीक है। अंडा पराठा, अंडे का ऑमलेट था और पराठा था, उसके साथ नाश्ता किया। चाय नहीं पी अभी तक, चाय शाय पीनी है अभी, ठीक है जी। अच्छा, तो आज ना मैं एक वाकया पढ़ रहा था। अच्छा जी, आज मैं एक वाकया पढ़ रहा था और वाकया ये था कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाकया था, ठीक है ना। बड़ा ही दिलचस्प वाकया था जो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के अंदर एक सहाबी थे, काब इब्ने मलिक का जो है ना एक वाकया बड़ा मशहूर वाकया है कि एक बार जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना काब को अपने साथ एक अहम जंग में जाने की बात की कि हमने एक अहम जंग लड़ने के लिए जाना है, तो आप तैयार रहें उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन वो जो है ना वो रह गए पीछे, ठीक है ना। कोई वजह बनी जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच सके वहां पे। तो कई लोगों ने जो है ना बहाने बनाए, लेकिन काब ने अपना गुनाह जो है ना वो पहचान लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा गुनाह है, ठीक है ना। वो अपने गुनाह से फिरे नहीं कि मैं नहीं पहुंच सका उस जंग में, और कोई झूठा जो है ना एक्सक्यूज नहीं दिया उन्होंने। तो उसे कुछ दिनों के बाद जो है ना सजा दी गई, उन्हें उन्हें तनहा छोड़ दिया गया, ठीक है ना, आइसोलेशन के अंदर। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो तकरीबन 50 दिन के बाद अल्लाह ने जो उनकी माफ़ी कबूल की और उनके लिए कुरान पाक में जो है ना एक आयत नाजिल की, ठीक है, जिसने उनका जो है ना रवैया बताया और उनकी ईमानदारी का सबूत दिया कि वो सच पे थे, हक पे थे, ठीक है ना, झूठ नहीं बोला उन्होंने। और उनसे जो भी गलती कोताही हुई है उसकी माफ़ी अल्लाह ने उनको दे दी है, ठीक है। तो ये जो वाक्य है ना, ये भाई हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि देखें, ईमानदारी और तौबा का मकाम जो है ना अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है, ठीक है। और जो तौबा होती है, ठीक है, वो जब हम दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह जो है ना फिर मेहरबान भी है और रहम करने वाला भी है और माफ़ करने वाला भी है। तो भाई अल्लाह कहता है कि अगर तुम मुझसे एक दफ़ा तौबा कर लो तो तुम्हारे अपना जो अगर गुनाह है वो समंदर की झाग के बराबर भी होंगे तो मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा, ठीक है ना। तौबा क्या है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, छोटी सी जो है ना दुआ है, ठीक है ना। अगर आप लोग वो पढ़ लें तो अल्लाह पाक जो है ना आपको माफ़ कर देते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि इस नीयत के साथ तौबा की जाए कि आइंदा के बाद मैं आने वाली अपनी ज़िंदगी में ये अमल दोबारा नहीं करूंगा। तो भाई ये सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह अपने गुनाहों, अपना जो मामलात हैं, ठीक है ना, अपने जो हकूक़ुल्लाह हैं उनमें तो अल्लाह ताला माफ़ी दे देंगे, लेकिन
حقوق العباد جو ہے، حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے نا معافی نہیں دیں گے. تو اس لیے بھائی لوگوں کا دل نہ دکھائیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں، ٹھیک ہے، نماز روزہ اپنا مکمل طریقے سے ادا کریں. اور بس یہی باتیں کرنی تھی کہ یار دیکھو کہ حضرت کعب جو حضرت کعب بن ابن مالک تھے، حضرت کعب ابن مالک، تو ان کے جو معاملات تھے دیکھو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے سزا کاٹی، 50 دن وہ آئسولیشن کے اندر رہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کو ان کی یہ چیز پسند آئی کہ ان کی ایمانداری پسند آئی، ان کا جھوٹ نہ بولنا پسند آیا، سچ بولنا پسند آیا، تو اللہ پاک نے انہیں معاف بھی کیا اور اتنا مقام دیا کہ اللہ نے ان کے لیے قرآن پاک میں ایک آیت نازل کی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھو یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو حق سچ پہ رہو. ٹھیک ہے، دیر ہوتی ہے درست، لیکن یہ ہے کہ اندھیر نہیں ہے خدا کے گھر میں. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آ جاتا ہے کہ جب آپ کے معاملات جو ہے اللہ سن لیتا ہے، آپ کی دعائیں اللہ سن لیتا ہے اور آپ کے حق میں بہترین فیصلے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اسی اس کے اوپر جو ہے نا آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی نیک نیت کے ساتھ آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا اللہ پاک میرے بھی معاملات سنیں گے اور مجھے بھی جو ہے نا خیر و عافیت کے ساتھ میرے بھی کوئی حالات بہتر کریں گے. ٹھیک ہے جی، خیر یہ ساری باتیں تھی، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتانی تھی. اور بس آج کا یہی خوبصورت واقعہ تھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور ایک جو میرے ساتھ مصائب ہوا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. ٹھیک ہے جی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا، اور مجھے لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ سب لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میرے سبسکرائبر کو میرا سلام. اللہ حافظ.